अब इस बीच बड़ी खबर कुर्बानी पर हुमायूं कबीर की चेतावनी, और ये कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होगी। शुभेंदु सरकार को सीधे सीधे वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कुर्बानी पर रोक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब दुनिया है तो कुर्बानी होगी। कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। आप गाय की हत्या, गाय का वध, गाय की कुर्बानी तो छोड़िए, आप गाय को इस बार छू नहीं। टीएमसी पार्टी हाई कोर्ट कलकत्ता गई ये कहने कि खाई पी गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, 14 साल उम्र वाली गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम के फंडामेंटल राइट पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस उसके साथ इस्लाम के अंदर देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे 5000 साल से कुर्बानी होती आई है, बकरीद नहीं है, इसको ईद उल अज़हा कहते हैं। 5000 बकरे काटे जाते थे उस जमाने में, ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती थी। 5000 साल तो इस्लाम को नहीं हुए, बकरे कहां काटने लगे। बंगाल की हुकूमत ने कहा कि मदरसों में भी वंदे मातरम रोज सुबह गाना होगा, मदरसा खुलेगा, झाड़ू पोछा होगा, बच्चे इकट्ठे होंगे, मौलवी साहब और बच्चे सब लोग मिलकर वंदे मातरम करेंगे। उसमें किसी ने, एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि ये वैसा ही है जैसा हिंदू से कहो कि कलमा पढ़ो, वैसा ही मुसलमान से वंदे मातरम के लिए कहना है। क्या ये सही बात बोली गई? हम देश की पूजा नहीं करते, वंदे मातरम पर हमें एतराज नहीं है। एतराज है कि उसके अंदर कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कहा गया देवी देवताओं की पूजा करना, हमें उस पर एतराज। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मनोत्री जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो है, इसमें आप लोग देखेंगे हुमायूं कबीर को आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी बंगाल में। एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि भैया बकरीद में हम जानवरों की कुर्बानी करेंगे और साथ ही साथ गाय की भी कुर्बानी करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। मतलब इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरीके से जो है भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में इसीलिए अमिताभ मनोत्री जी ने इनको बहुत अच्छे से तथ्यों के आधार पर धोया। वहीं कांग्रेस पार्टी भी एक तरीके से इनका जो है खुला समर्थन करते हुए नजर आ रही। वहीं जो है वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से आदेश दिया गया कि मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा, उसको भी आज उसका भी बहुत ज़्यादा खुल के विरोध हो रहा है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देगा। चलिए वीडियो को चलते और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुफ्ती साहब, बंगाल में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होके रहेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कयामत तक कुर्बानी होती रहेगी और गाय की भी कुर्बानी होगी। ये लोग ज्यादा प्रोटीन ले लिए क्या? देखिए, हुमायूं कबीर एक बीजेपी आरएसएस का एक दलाल है, जबकि बंगाल के मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी का बाइकाट कर दिया और गाय की कुर्बानी देना नहीं, इस्लाम भी इसको मना करता है। किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दीजिए, ये हम सबका डिमांड है। और खुद वहाँ हिंदू लेकर के गाय बेच रहे हैं और मुसलमानों के एरिया में आ रहे हैं तो मुसलमान कह रहे हैं कि हमको गाय की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कुर्बानी क़यामत तक होती रहेगी और होगी, मगर गाय की कुर्बानी नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बड़े जानवरों की कुर्बानी का भी मुसलमान बाइकाट करें। और हुमायूं कबीर जहां कहीं मिले, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मुसलमानों को चाहिए कि पकड़ के उसके मुंह पर काली पोत दें और उसका बाइकाट करें। वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक नफरत पैदा कर रहा है। मुफ्ती साहब, एक मिनट, मासूम सवाल है, फिर आप पूरी बात कहिएगा, पूरी बात। एक छोटा सा दिमाग में आ गया, नहीं स्लिप कर जाएगा, कागज से मैं नोट करता नहीं। अच्छा, इनका तो चेहरा काला कर देंगे, चलो हुमायूं कबीर का जहां भी मिले इनका चेहरा काला कर दिया जाए, ऐसी बात आपने कही, ठीक बात है, वो इंतजाम लोग कर देंगे। लेकिन महुआ मोत्रा का क्या किया जाएगा? ये तो सांसद है। एक बार रुक जाओ, एक बार। टीएमसी पार्टी हाई कोर्ट कलकत्ता गई ये कहने कि खाई पी गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, 14 साल उम्र वाली गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम के फंडामेंटल राइट पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस उसके सांसद इनके मुंह पर क्या मले? बिल्कुल भांग मले। कहता हूं कि सर देखिए, इनके मुंह पर क्या मले? ये कह रहे हैं कि 14 साल की बुजुर्ग गाय नहीं चाहिए, बीमारी से ग्रस्त हुष्ट पुष्ट स्वस्थ गाय काटनी है, इसके लिए हाई कोर्ट गए हैं। और आप कह रहे हो कि बंगाल में सबने मना कर दिया, ये भाजपा का दलाल है, इसका मतलब टीएमसी भी भाजपा की दलाल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं जो हुमायूं कबीर के साथ करना चाहिए वो मोहितरा के साथ भी करना चाहिए। इस्लाम के अंदर देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे 5000 साल से कुर्बानी होती आई है, बकरीद नहीं है, इसको ईद उल अज़हा कहते हैं। 5000 बकरे काटे जाते थे उस जमाने में, ऊंट की भी कुर्बानी दी जाती थी। 5000 साल तो इस्लाम को नहीं हुए, बकरे कहां काटने लगे? 5000 साल तो इस्लाम, 1400 तो इस्लाम को हुए, 1450। नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। 5000 सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करने का इरादा किया, उसके बाद से कुर्बानी की परंपरा है।
आप अपनी बात रखिए, मेरी बात होने दीजिए। 5000 साल से ये परंपरा चली आ रही और कयामत तक चली आएगी। अरब के अंदर कभी ना गाय कटी, न उस वक्त भैंस कटा, न बैल कटा। ये बर्रे सगीर हिंद पाक बांग्लादेश की परंपरा रही कि बैल और ये भैंस काटे जाते थे। गाय तो मुसलमानों ने कभी काटी नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, जो हिंदू बेच रहे हैं गाय, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि क्यों लेकर के आके गाय बेच रहे हैं? और हेमंत विश्व शर्मा ड्यूरिंग इलेक्शन क्या कह रहे थे? गाय काट के खाओ, अंदर अंदर खाओ, बाहर नहीं खाओ। तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे कहने का क्या मतलब है कि गाय को जब हिंदुओं ने मुकद्दस माना है, हम सब उनके साथ हैं और देश उनको राष्ट्र पशु का दर्जा दे और किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं। ठीक है, मुफ्ती साहब एक छोटा सवाल है, उस पर और टिप्पणी कर दी, फिर मैं विक्रमादित्य जी के पास जाऊं। बंगाल की हुकूमत ने कहा कि मदरसों में भी वंदे मातरम रोज सुबह गाना होगा, मदरसा खुलेगा, झाड़ू पोछा होगा, बच्चे इकट्ठे होंगे, मौलवी साहब और बच्चे सब लोग मिलकर वंदे मातरम करेंगे। अब उस पर एक बड़े बात तो पूरी, उसमें किसी ने, एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि ये वैसा ही है जैसा हिंदू से कहो कि कलमा पढ़ो, वैसा ही मुसलमान से वंदे मातरम के लिए कहना है। क्या ये सही बात बोली गई? कलमा क्या है सबको पता है, वंदे मातरम क्या है सबको पता है। कल वंदे मातरम धर्म परिवर्तन का मंत्र है क्या? नहीं ना। कलमा तो मुस्लिम होने की गवाही है। बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। 1875 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1937 में सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू की एक कमेटी बनी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे से कुछ पंक्तियां हटाई गई। मैं कहता हूं कि मुसलमान इस देश में, मुसलमान जो है इस देश का आदर करता है, सम्मान करता है, मरता है, मिटता है, मगर हम देश की पूजा नहीं करते। वंदे मातरम पर हमें एतराज नहीं है। एतराज है कि उसके अंदर कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कहा गया देवी देवताओं की पूजा करना, हमें उस पर एतराज नहीं। मगर मैं कहता हूं कि जब सरकार ने अनिवार्य कर दिया तो अपने देश हित में सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। इस पर एतराज करने की कोई विवेक जी, मसला फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि ऐसी फोर्सेस जो भारत में वोट, भारत की जनता के वोट से सत्ता की मलाई खाती हैं, वो लोग इतनी बेशर्मी के साथ हाई कोर्ट इसलिए चली जाती हैं, वो राजनीतिक ताकतें, कि मजबूत गाय कटने की परमिशन दो। ये धार्मिक मामला है। हाई कोर्ट में पार्टी कोई जाती है या न्यायालय में जाती है तो न्यायालय में अपनी बात कहने के लिए देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, पार्टी उससे अलग नहीं है। गाय काटने की पैरवी करते हो आप लोग, गजब गजब या लोगों, और बाद में वोट मांगने भी आते हो। पूरी बात तो ले लीजिए जी। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी तो हाई कोर्ट उसका फैसला करेगा, और हाई कोर्ट जाने से भी आप किसी को मना कर सकते हैं क्या कि आप ये मुद्दा हमारे मन का नहीं है, इसको आप लेके मत जाइए? अरे कोर्ट तो बनाया गया इसीलिए साहब जी, जहां पे अगर कोई चीज हमको गलत, सही गलत लग रही है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। जी हाँ, जी उस पर हम क्यों मना करें कि नहीं आप वहां क्यों चले गए? इसके माने आप राष्ट्रद्रोही हो गए, इसके माने आप तो आपको राष्ट्र प्रेम है नहीं आपके अंदर। ये देखिए कोर्ट इसीलिए बनाए गए, वो अगर गई हैं तो उनकी पार्टी का उन्होंने स्टैंड लिया है, वो भी एडवोकेट है, परिपक्व राजनेता हैं, अगर गई है तो उसका फैसला कोर्ट कर देगा। जी एक मिनट, मैंने सिर्फ जानना चाहा, चूंकि आपकी रिश्तेदारी फिर जुड़ गई है, बीच में तलाक हो गया था, फिर लिव इन रिलेशन हो गया है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे जानना चाह रहा था कांग्रेस का, कि जो मांग लेके टीएमसी हाई कोर्ट गई है, उस मांग में कांग्रेस का ओपिनियन क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, वो जो करेंगे वो तो करेंगे, मैं कांग्रेस का ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि जो महुआ कह रही है कि खाई पी जवान गाय चाहिए हमको काटने के लिए, यही इस्लाम है, कांग्रेस इसके साथ खड़ी है नहीं खड़ी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। देखिए ये यहाँ पे कांग्रेस को घसीटने की बात उतनी बेबुनियाद है जितनी कि कोर्ट में जाने की आप उनको रोक सकते हैं कि क्यों गए कोर्ट में? वो इंडिया गठबंधन की तरफ से वो पूछ के नहीं गई। इंडिया गठबंधन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ होता कि चलो वो जाएंगे इसको लेके कोर्ट में, तो आप कहते। तो ये कोई भी कांग्रेस से जोड़ने का, इसके लिंक करने का उचित नहीं अमिताभ जी है कोई इसका, ये दोनों बातें। अच्छा मान लीजिए कांग्रेस यही कहते कि हम महुआ की बात से सहमत नहीं, तो कोई पुलिस पकड़ लेगी आपको? क्या समस्या है ये बोलने में? नहीं, हमारे कहने की बात, अगर कहने की बात है तो कांग्रेस ये भी कह रही है, इसका समर्थन कर रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो भाजपा कहती थी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को, वो आज तक 12 सालों में क्यों नहीं किया? तो वो भी कांग्रेस कहती रही। तो इन सब बातों की बात कांग्रेस कहने की नहीं, बात यह है इसका कोई औचित्य नहीं है। गाय को लेकर कांग्रेस की मानसिकता क्या रही बताइए? ये गांधी की पार्टी है, गांधी इसके सरपरस्त रहे, क्या सिखा के गए बच्चों को? अभिवेक जी अभी नहीं, कई मास्टर पर ही आक्षेप आता है चेले खराब निकले तो, कि गुरु क्या था? इसी संसद में, पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के बाहर इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक दिन वो आया कि 85 साधु गोली से भून दिए गए, दिल्ली की सड़कों पर साधुओं का, संतों का रक्त बहा, रक्त। यही इंदिरा गांधी थी।
क्या विषय था? क्या मांग रहे थे साधु? सत्ता मांग रहे थे इंदिरा गांधी की? नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे? नहीं। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि इंदिरा गांधी देश में गाय नहीं कटनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता ये थी, कम से कम भाजपा वाले इतने तो शर्म रखते हैं कि जो कहे कि गाय नहीं कटनी चाहिए उसको गोली से तो नहीं मार रहे। आपने तो गोली ही से मार दिया था संतों को। भारत के इतिहास में पहली और अंतिम बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे वोट से चुनी हुई सरकार ने साधु संतों को गोली चला के मार दिया, या साधु संतों पर दूसरी गोली चलवाई मुलायम सिंह ने। एक कांग्रेस ने चलवाई और एक मुलायम सिंह ने चलवाई। उस दाग को धोया नहीं जा सकता विवेक जी ना। करपात्री जी ने क्या कहा था उस वक्त, मैं उस बात का उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। वो एक श्राप देकर गए थे कांग्रेस को, करपात्री जी महाराज, कि सारा वैभव खत्म हो जाएगा, ये सारी राजसत्ता चली जाएगी। और धीरे धीरे वही हुआ। इस देश में जितने कानून हैं उतने दुनिया के किसी देश में कानून नहीं, उतना मोटा संविधान कहीं नहीं। ठीक, कानून से समस्या का समाधान हो जाता है क्या? जो अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश का कानून था, वही कानून योगी जी के समय में उत्तर प्रदेश में है। मैं चुनौती देता हूं विवेक जी, चुनौती, उत्तर प्रदेश में जिस जिसको गलतफहमी हो कि हम साहिबे हिंद हैं, रुस्तमे हिंद हैं, मुगले आजम है, गाय काट कर देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर बाबा का ताप देख लो। क्या 7 पीढ़ियां सिहर जाएंगी, 7 पीढ़ियां सिहर जाएंगी। कानून से ज्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति शासक की। उत्तर प्रदेश उसका प्रमाण है, प्रमाण। कोई माई का लाल काट के देख लेना, गाय है किसी में हैसियत? किसी की हैसियत है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता केरल में चौराहे पर गाय काट सकते हैं, उत्तर प्रदेश में काट के दिखा दे। नहीं काट सकते। वहां ताली बजा सकते हैं गाय को काटकर, उत्तर प्रदेश में ऐसी हिमाकत कर नहीं सकते। स्वप्न में भी गौवध उत्तर प्रदेश में करने पर आदमी पजामा खराब कर लेगा, अगर स्वप्न भी देख में ऐसा करेगा तो। यह सत्ता का इकबाल होता है। और एक बड़ी बात मैं कहता हूं, ऐसी जिद्दें जो तनाव, सांप्रदायिक तनाव पैदा करें कि सड़क पर तो नमाज होगी, क्यों भाई सड़क पर नमाज क्यों होगी? समाजवादी पार्टी उसकी तरफदारी उत्तर प्रदेश में कर रही थी कि जगह नहीं इसलिए सड़क पर होगी। सड़कें नमाज के लिए नहीं बनी। लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में बकरीद आएगी, देख लीजिएगा कहीं किसी मोहल्ले में भी सड़क पर नमाज होती नहीं मिलेगी, देख लीजिएगा मेरी बात। बंगाल में भी इम्तिहान होना बाकी, वहां रिजल्ट आएगा भी बकरीद पर। शुभेंदु अधिकारी की व्यवस्था कैसी है? लेकिन हुमायूं कबीर जैसे लोगों को देखिए जो ताल ठोक रहे हैं कि कोई कयामत तक कोई रोक नहीं सकता गायवध गौवध। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। और वंदे मातरम को कलमा से जिसकी तुलना करने वाले लोग जहनी तौर पर बीमार हैं, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। कलमा एक मजहबी विषय है। आप इस्लाम अपनाना चाहते हैं तो कलमा पढ़ेंगे। वंदे मातरम हर उस आदमी को पढ़ना चाहिए जो भारत को मां मानता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का इतिहास कभी साफ नहीं रहा, कभी नहीं रहा, नेहरू जी से लेकर आज तक। वंदे मातरम की सर्जरी किसने की थी? कि जनसंघ वाले कर गए थे? नहीं ना, तब तो मोदी थे भी नहीं। वंदे मातरम को काट छांट कर छोटा किसने किया था? कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और वो बता रहे हैं हम वंदे मातरम के लिए बड़े हृदय से साथ हैं। आपने वंदे मातरम को विकलांग करने की कोशिश की, अपाहिज करने की कोशिश की। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी की सरकार का कि उन्होंने अभी जाके पूरे उसके सारे छंदों के साथ उसको राष्ट्रगान घोषित किया और अनिवार्य किया कि सारा पूर्ण पाठ होगा वंदे मातरम का। वरना आपने तो उसको बरगद के पेड़ को गमले में उगा दिया था। क्यों, क्या चिढ़ थी आपको वंदे मातरम से? कोई समस्या थी? उसको वंदे मातरम आपके कान में पड़ जाए तो आपके पेट में गुड़गुड़ क्यों होने लगती थी? जो भारत को अपनी मां के बराबर दर्जा देने को तैयार नहीं, उस सवालों के घेरे में हमेशा रहेगा विवेक जी। उसका जात कोई हो, उसका धर्म कोई हो। धन्यवाद, मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो में आप लोगों ने देखा आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है विवेक नारायण भी जो है एक तरीके से जो है
खुल के जो है गाय की जो कुर्बानी की बात करी है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मतलब ये लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। जिस तरह से हुमायूं कबीर धमकी दे रहा है कि जो है गाय की कुर्बानी करेंगे, उसको लेके जो है बवाल मचना तय है। दोस्तों, आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भूलिएगा। और अमिताभ बलोत्री जी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।